हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवीएस पे विद्या सर्वस्य भूषणम। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या ये जो टेंस है ये नाम सुन के दिमाग में टेंशन सा होता है क्या? अगर आपका जवाब है यस सर, ये जो टेंशन है ये क्रिएट तो हो जाता है टेंस नाम सुनते ही, लेकिन ये पार्टिकुलरली सभी टेंस के कारण नहीं। खास करके दो ऐसे टेंस है जैसे परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इसको कितना भी पढ़ लो समझ में ही नहीं आता ये कौन सा कब है। अगर ये आपकी कन्फ्यूजन है या फिर ऐसे बच्चे हैं जो कभी टेंस का नाम सुना ही नहीं, पहली बार पढ़ने आ रहे हैं, तब भी आज के बाद ये टेंशन नहीं देगा। आप लोगों को टेंस इक्वल टू टेंशन नहीं होगा आपके लिए, ये मेरी गारंटी है। और ये गारंटी वो जुमलेबाजी वाली गारंटी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी इक्वल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंस। और टेंस इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि लगेगा कि ये आपके साथ ये घटना होते जा रही है, कोई कहानी आप सुन रहे हो और कहानी सुनते सुनते ख़त्म हो गई पूरी टेंस। अब समझिएगा, एक स्टोरी स्टार्ट होती है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक गाँव से, जिस गांव का नाम है इंग्लिश। गांव का नाम क्या है? इंग्लिश। तो ये है विलेज जिसका नाम क्या है? इंग्लिश। और इस इंग्लिश गांव में एक बुजुर्ग प्राणी रहता है जिसका नाम है टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं बालक? काल या फिर समय। काल या फिर समय। समय का चक्र हमेशा चलते रहता है। तो ये टेंस नाम का एक बुजुर्ग प्राणी है। इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे। तीनों बेटे के नाम क्या क्या है देखिएगा, समझिएगा। एक जो बुजुर्ग है सबसे बड़ा, जो गुजर चुका है, पास्ट, मतलब जो पीछे हो चुका हो, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट। एक है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो। तीसरा है फ्यूचर। ये 3 बच्चे हैं। तो टेंस एक बुजुर्ग इंसान जिसके 3 बच्चे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन बच्चों के भी 4-4 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं ये 4? समझिएगा। पास्ट के बच्चे थे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अनपरफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये नाम इतना प्यारा लगा कि बाकी के जो प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो 2 भाई हैं, इन्होंने भी बोला हम भी अपने बच्चों के नाम यही रखेंगे। तो इन्होंने भी अपने बच्चों का नाम रख लिया सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब यहाँ पे होने लगा कन्फ्यूजन। कहा ऐसे कैसे चलेगा? अगर मैंने बोला सिंपल, अब कैसे पता चलेगा ये सिंपल मैं पास्ट के बेटे को बुला रहा हूँ या फिर प्रेजेंट के बेटे को या फिर फ्यूचर के बेटे को? यहाँ पे तो हो गया गड़बड़। तो सबने मिल बैठ के एक सोल्यूशन निकाला, और क्या बेहतरीन सोल्यूशन निकाला। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, आपकी स्टडी को आसान बना देते हैं। अपना नाम अपने बच्चों के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे सरनेम लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग सरनेम लगा लेते हैं अपना। तो सरनेम की जगह पे इन्होंने क्या किया, अपना नाम जोड़ दिया बच्चों के नाम के साथ। तो इस तरीके से पास्ट के जो बच्चे थे इनका नाम रखा गया सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 बच्चे हो गए पास्ट के। तो पास्ट में कितने टाइप के टेंस हो गए हैं? 4। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट में चारों बच्चे के नाम रखा अपने बच्चों को प्रेजेंट ने, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो 4 बच्चे और हो गए। और वैसे ही फ्यूचर ने भी बोला कि मैं भी तो ऐसे ही रखूँगा। मैंने अपना नाम जोड़ दिया सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो टोटल मिला के कितने? 12। तो इस तरीके से हमारे पास टेंस कितने प्रकार के हो गए बच्चे? 12। टोटल कितने प्रकार हो गए? 12। याद रखने के लिए बहुत ही साधारण तरीका, याद रखिएगा। क्या? सिंपल, कंटिन्यूअस, क्या रखोगे याद? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख लो ये किनके बच्चे? अच्छी पुरानी बात हो रही है, तो पुरानी अगर बात हो रही होगी तो उसके इसमें पास्ट इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वैसे ही प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ। तो कितना आसान हो गया 12 टेंस को याद रखना। अब ठीक है सर, नाम तो हमने याद कर लिया, ठीक है। एक गांव था इंग्लिश, वहाँ पे एक बुजुर्ग है टेंस, और टेंस के 3 बच्चे और उनके भी 4-4 बच्चे। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए बच्चे? 12 बच्चे। और ये इन्हीं के भाग हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ये देखो टेंस के प्रकार हो गए। तो 12 प्रकार। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? सेंटेंस से कैसे समझेंगे? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, सर ये टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर टेंस पढ़ क्यों रहे? तो देखो टेंस का हिंदी क्या मैंने बताया आपको? काल या फिर समय। काल या फिर समय। तो बेसिकली कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी आप जब स्टेटमेंट देते हो, कोई भी सेंटेंस बोलते हो, तो उससे हमें समय का बोध होता है कि ये जो काम है ये हो चुका है, हो रहा है या फिर होने वाला है।
अर्थात क्या ये पास्ट में हो चुका है, क्या ये प्रेजेंट में अभी चल रहा है, क्या ये फ्यूचर में होने वाला है। तो समय का बोध कराने के लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। तो टेंस हमें बताएगा कि जो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है, क्या ये बता रहा है कि काम हो चुका है, क्या ये बता रहा है काम अभी हो रहा है, या फिर ये बता रहा है कि काम होने वाला है। तो समय से लेना देना है सब कुछ। तो ये जो घड़ी है ना, ये यही बताएगी ये हो चुका है, हो रहा है, या फिर होने वाली है। अब बारी बारी से समझिएगा। एक सेंटेंस लूँगा मैं और सारे टाइप्स को मैं डिस्कस कर दूंगा केवल एक सेंटेंस से। ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से और साथ ही साथ थोड़ा बोलते जाइएगा ताकि याद रहे। देखिए, अब हमारे पास क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीन हमारे पास है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसी के चार चार टाइप होंगे। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। सेंटेंस क्या है, पहले प्रेजेंट में रह लेते हैं, जो अभी हो रहा है। तो अभी है सीजन आम का, आम का सीजन है। तो नाम ले लेते हैं, एक इसी गांव में एक लड़का है राम। ये जो गांव है इंग्लिश, इस गांव का एक लड़का है जिसका नाम है राम। अब राम को आम बहुत पसंद है। तो मैं बोल रहा हूँ, अभी समझिएगा, मैं बोलता हूँ राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट मैंने बोला। फिर मैंने बोला कि देखो पिछले सीजन में भी ना राम आम खाया है, राम आम खाया पिछले सीजन में, या फिर एक दिन पहले, या फिर हो सकता है 1 घंटे पहले ही खाया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि राम आम खाया। ये पास्ट की बात है, ये गुजर चुका है, राम आम खा चुका। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, खा चुका। तो इस तरीके से राम ने आम खाया या फिर राम आम खाया, इस तरीके से दूसरा सेंटेंस, मतलब ये बता रहा है कि पास्ट। तीसरा है राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, सीजन आ चुका है, अब राम आम खाएगा। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये हो गया सब के सब, ध्यान रखिएगा, पास्ट में एक हो गया, प्रेजेंट में एक हो गया, फ्यूचर में एक होगा। इसका नाम क्या देंगे हम लोग समझेंगे बारी बारी से। अब दूसरा स्टेटमेंट में बोलता हूँ, प्रेजेंट में ही देखो। एक तो मैंने बोला कि राम आम खाता है क्योंकि उसको ये पसंद है, क्योंकि ये उसको पसंद है, आम पसंद है, वो आम खाता है। अब मैं बोल रहा हूँ चूँकि सीजन आ चुका है आम का, राम मार्केट से आम लेके आया और अब ये खा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, राम आम खा रहा है, अभी ये जारी है। अभी क्या है, ये बता रहा है कि अभी ये प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूअस है, क्या है, अभी चल ही रहा है। फिर मैंने बोला कि देखो राम ना कल भी आम लाया था और खा रहा था, मैं देखा हूँ वो कल खा रहा था। तो मैं बोलूँगा राम आम खा रहा था, ये कंटिन्यू हुआ खाना, इसका खाना कंटिन्यू हुआ, कुछ देर तक ये खाया होगा, खा रहा था कुछ देर तक, कंटिन्यूअस रहा था कुछ देर के लिए, लेकिन ये रहा था पास्ट में, पास्ट में ये हुआ था, अभी नहीं हो रहा। ये मैंने देखा, थोड़ी देर तक चला, लेकिन अभी नहीं, पास्ट में। अब मैं बोलता हूँ कि चलो फ्यूचर में इसको कैसे कहेंगे सर, तो मैं बोलूँगा कि राम आम खा रहा होगा, क्योंकि इसकी आदत है, इसकी आदत है, इसको पसंद है आम खाना। तो अगर हम लोग घर जाएंगे ना, हम लोग ज़रूर ये देखेंगे कि राम आम खा रहा होगा। ऐसे बोलते हो ना स्टेटमेंट। जैसे कि आप कहीं ट्यूशन में मिल गए, आप 2 भाई हो, आप और आपके एक भाई, आपके भाई के दोस्त मिल गए, ठीक है, रास्ते में। आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे। सपोज करो वो उनको खेलना पसंद, तो आप बोलोगे मेरा भाई, अच्छा वो तो खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। आपने क्या क्या प्रिडिक्ट किया, फ्यूचर की बात की, और साथ ही साथ बताया कि वो क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूटी आपने बता दी कि देखो ये हो रहा होगा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो रहा, प्रोग्रेशन आप बता रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं सर, इसी राम के आम खाने की आदत को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब मैंने बोला राम ने आम खाया है, राम ने आम खाया है मतलब खाने का काम हो चुका, और ये अभी रिसेंट में हुआ है, इसलिए मैंने है लगाया। राम ने आम खाया है मतलब रिसेंट में हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको प्रेजेंट में रखा गया। नेक्स्ट है राम ने आम खाया था, अभी नहीं हुआ है, खाया है इसने लेकिन पहले कभी। राम ने आम खाया था, या फिर राम आम खा चुका था। इसमें देखो बालक, खाया था, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, राम ने आम, अब इसको ऐसे नहीं कर पाओगे, मैं करता हूँ, राम आम खा चुका था, आम खा चुका था। तो यहाँ पे चुका था भी यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे राम आम खा चुका है, अभी जस्ट फिनिश कर दिया इसने, खा चुका है। तो चुका है, चुकी है लग सकता है इसमें, चुकी थी, चुका था, चुके थे, इसमें भी रह सकता है। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब फ्यूचर में इसी को कैसे आप बोलोगे, राम आम खा लिया होगा। आपने क्या किया समझिएगा, इस यहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप घर से जब निकल रहे थे, राम आम खा रहा था, फिर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पे प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगा रहे हो कि हाँ अब तक तो राम ने आम खा लिया होगा,
आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर की सोच रहे हो, आप देखे नहीं हो, आप अनुमान लगा रहे हो, इसलिए ये फ्यूचर में है। समझ में आ रही है कि क्यों है सर? आप बोलोगे सर राम ने आम खा लिया होगा, मतलब हम तो ये बोल रहे हैं कि सर ये पास्ट वाला हो गया होगा काम, ये तो काम हो चुका होगा ना सर, तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको कि फ्यूचर में? क्योंकि आप बच्चे नहीं जानते हो, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो, ये अनुमान लगा रहे हो आप कि हाँ अब तक हो गया होगा ये काम, है ना, इस वजह से। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो राम है ना, ये बहुत आम खाता है, बहुत आम खाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? चूँकि इसको आम बहुत पसंद है, राम सुबह से आम खा रहा है, खाता ही जा रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस, राम सुबह से आम खा रहा था, अब ख़त्म हो चुका, वो काम ख़त्म हो चुका, अभी कंटिन्यूटी अब नहीं है। हाँ, कुछ समय तक चलता रहा था, ये काम स्टार्ट हुआ, कुछ समय तक चलता रहा, कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखी, लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है। और दूसरे केस में मैं बोलता हूँ राम सुबह से आम खा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो मैं फिर से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं ये बता रहा हूँ कि ये काम स्टार्ट हुआ होगा और अभी तक चल रहा होगा। यहाँ पे देखो खा लिया होगा मतलब खत्म हो चुका होगा काम, ये प्रेडिक्शन के साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि काम खत्म हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि देखो काम स्टार्ट भी हुआ है और अभी जारी है, जारी है, जारी है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो डिफरेंस कैसे समझ में आएगा सर कि डिफ़र कैसे करें? ये खास करके ये लास्ट के दो में, ये लास्ट के जो दो हैं सर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक आप बोल रहे हो खा लिया होगा और दूसरे केस में आप बोल रहे हो खा रहा होगा, दोनों में आप बोल रहे हो डिफरेंस है। अब कैसे होगा तो समझिएगा, पहले समझ लेते हैं कि बारी बारी से ये इनको बारी बारी से समझते हैं कि किसको किस कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसा हमने देखा था पास्ट के 4 कैटेगरी थे, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम वैसे ही बाकी लोगों के साथ था। तो समझिएगा ये जो पहला है फर्स्ट वाला, ये सब के सब, इन सब को हम लोग बोलते हैं सिंपल फॉर्म या फिर इंडेफिनिट फॉर्म। राम ने आम खाया, चूंकि ये पास्ट में काम हो चुका है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट। अब ये राम आम खाता है, ये प्रेजेंट में है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट। और इसको चूंकि हम लोग बोल रहे हैं राम आम खाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंपल फ्यूचर। वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि राम आम खा रहा था, कंटिन्यूटी थी वहाँ पे, एक प्रोग्रेशन था। चूँकि ये पास्ट में है इसलिए लास्ट में था लगा, ये चूँकि प्रेजेंट में है तो यहाँ पे है लगा, और ये फ्यूचर में है इसलिए होगा लगा है, इसलिए यहाँ पे मुझे एक कंटिन्यूटी, एक प्रोग्रेशन का भाव समझ में आता है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा कंटिन्यूअस। अब बारी बारी से क्या बोलोगे इसको? पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। कितना देखो कितना आसान है। वैसे ही इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। वैसे ही लास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया इनके कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी तो हो गया सर, लेकिन फिर भी आप अभी तक ये नहीं बताए हो मुझे कि सर इसको डिफर कैसे करेंगे, ये दोनों में कैसे हम लोग डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा और इलेबरेट करो। क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है बालक कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और नहीं जाने की आवश्यकता पड़े, कुछ भी आपके मन में डाउट ना रहे। तो समझिएगा इस चीज़ को, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, पहले यही समझ लीजिए कि इन दोनों में, चूंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूटी है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी है सर, दोनों जगह पे कंटिन्यूअस है, तो दोनों में अंतर क्या है समझिए। इसको मुझे इरेज करने दो। इस स्टेटमेंट को देखो और इस स्टेटमेंट को देखो, राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था। जब मैंने देखा, कल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं कल गया राम के घर और मैंने देखा कि राम आम खा रहा था। आज मैं बता रहा हूँ, लेकिन कल की बात मैं बता रहा हूँ, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं गया था ना उस समय पे ये कंटिन्यू हो रहा, जिस समय पे मैंने देखा ये उस समय पे कंटिन्यू था। ठीक है, मैं ये नहीं जानता ये कब से खा रहा था, लेकिन बस मैं जब गया उस समय तो ये खा रहा था। क्या मैं बोल रहा हूँ? जब मैं गया, जब मैंने देखा उस समय ये खा रहा था, लेकिन कब ये स्टार्ट हुआ था मुझे नहीं मालूम, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ स्टार्ट आपको नहीं मालूम है, पॉइंट ऑफ एंडिंग नहीं मालूम है, बस इतना पता है कि जब मैं गया था, जब मैंने ये दृश्य देखा उस समय वो ये काम कर रहा था। क्योंकि ये पास्ट में हुआ था इसलिए आपने था लगाया, आज आप बता रहे हो कल की बातें जो बीत चुकी है इसलिए आपने था लगाया। पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि उस समय क्या हो रहा था, कब ये स्टार्ट हुआ कब ये ख़त्म हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम। अब इस स्टेटमेंट में आ जाओ जरा, नीचे वाले स्टेटमेंट में। यहाँ पे बोल रहा है राम सुबह से आम खा रहा था। अब इस केस में जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि जब मैं देखा था वो राम
आम तो खा ही रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता है ये कब से खा रहा था। अब यहाँ पे मुझे पीरियड मालूम है, पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये पता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ, कब तक चलता रहा। तो यहाँ पे क्या भाव आएगा वो समझिए। यहाँ पे भाव आएगा कि कोई काम शुरू हुआ और कितना समय तक चला था। तो यहाँ पे आपको मालूम है कब से, आपको क्या मालूम है, कब से ये स्टार्ट हुआ था, और जब आप देखे थे उस समय तो हो ही रहा था, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। चूँकि ये हो रहा था उस समय पे कंटिन्यूअस है, और चूँकि हमें मालूम है ये कब से हो रहा था, तो इसलिए ये क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें आपको नहीं मालूम कब से, लेकिन इसमें मुझे मालूम है। वैसे ही प्रेजेंट वाले केस में आ जाओ। प्रेजेंट वाले केस में जब आओगे तो क्या बोल रहा है कंटिन्यूअस केस में कि राम आम खा रहा है। मैं अभी बस देख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कब से खा रहा है, बस मैं अभी देखा और मुझे ये दिख रहा है कि राम आम खा रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस हो रहा है, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, मैं अभी ये वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो नाउ, राइट। तो आप देख रहे हो ये वीडियो। अब मैं ये बोलूँ कि मैंने ये वीडियो अभी 20 मिनट पहले स्टार्ट किया या 10 मिनट पहले स्टार्ट किया, आप 10 मिनट से ये वीडियो देख रहे हो, आप 10 मिनट से ये वीडियो देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला सेंस, जब मैंने आपको बताया यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 10 मिनट से ये वीडियो देख रहे हैं, आप 10 मिनट से ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं अब बोलूँगा यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 10 मिनट्स। अब ये ट्रांसलेशन कैसे हो गया सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बताना बारी बारी से, मैं समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। अभी बस ये अंतर समझ लीजिए। तो यहाँ पे मुझे मालूम है ये काम कब से शुरू हुआ था और ये कुछ समय तक चलता रहा था, तो यहाँ पे एक पीरियड समझ में आएगा, एक लंबा समय अंतराल दिखेगा आपको। वैसे ही यहाँ पे फ्यूचर वाले में भी वही केस है कि देखो, पहले केस में मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो खा रहा होगा, लेकिन कब से खा रहा होगा ये बताएगा यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक में केवल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है और उस समय पे काम हो रहा होगा, दूसरे में ये बताएगा कि कब से स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, सिंपल जो ये फॉर्म है, चाहे वो पास्ट का हो या फिर प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सब ये तो बताते हैं कि हाँ ये वाला जो है ना राम आम खाता है, ये सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं इसको। लेकिन सर अगर मैं आपसे एक पूछूं, बच्चे आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ कि बताओ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। अब सर इसमें तो ता है, ती है, ते हैं, कुछ है ही नहीं। देखो क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को कि राम आम खाता है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या फिर ते हैं, ये लगा रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे बालक सिंपल प्रेजेंट। बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ फिर ये क्या है, ये इसमें तो ता है, ती है, ती है, ते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर इसको किस टेंस में रखें, इसका भी तो कोई काल होगा ना सर। तो यहाँ पे देखो समय का कुछ बोध हो रहा है क्या, कोई समय का। मैं एक अध्यापक हूँ, अभी भी हूँ, प्रेजेंट में भी हूँ। आपको मैं बोला कि प्रेजेंट में भी हूँ, चूँकि हूँ अभी, जैसे ही मैंने बोला हूँ, इससे क्या मतलब समझ में आया कि अभी भी मैं हूँ, प्रेजेंट में भी मैं हूँ। इसलिए बालक इस सेंटेंस को भी रखा जाता है सिंपल प्रेजेंट में। जैसे तुम एक लड़के हो, वह एक लड़की है, वह एक विद्यार्थी है, तो ये जो शब्द हैं, ये जो सेंटेंस हैं राधा, ये सब के सब कहलाएंगे सिंपल प्रेजेंट। तो मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, ये सिंपल, ध्यान रखिएगा ये सिंपल प्रेजेंट है। मैं एक अध्यापक था, अगर मैं ये बोल दूं तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और इसी तरीके से फ्यूचर में भी मैं बोल सकता हूँ एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म बताता है, पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। सिंपल फॉर्म जो है इसका प्रयोग किया जाता है किसी आदत को बताने के लिए, किसी सपोज करो बिजनेस कोई करता है तो उसके व्यापार को बताने के लिए, या फिर करंट स्टेट को बताने के लिए। जैसे कि राम आम खाता है, मतलब ये इसकी आदत है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरी हॉबी है, ये मेरी आदत है। तो आदत को स्टेट करने के लिए, बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे लास्ट वर्ड मैंने बोला ता है, ती है, ते हैं रहेगा, वैसे ही यहाँ पे अगर रहे या, ई और ये, मतलब राम ने आम खाया, फिर अध्यापक ने सपोज करो कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश पढ़ाया, तो लास्ट में या है, केवल या, ये या फिर ये रहेंगे लास्ट में। इसी तरीके से यहाँ पे गा, गे, गी रहेगा लास्ट में, बस इतना ही रहेगा।
ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि ये सिंपल फॉर्म में है। यहाँ पे देखो क्या रह सकता है, राम आम खा रहा है, रहा था, सॉरी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहा था लास्ट में रह सकता है, या फिर रही थी लास्ट में रह सकता है, या फिर रहे थे, बहुत सारे लोग होंगे तो रहे थे, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में कब, जब पास्ट में हो। वैसे ही अगर प्रेजेंट में है तो एक तो रहा है पहले ही है, दूसरा हो सकता है रही है लास्ट में रहे, या फिर रहे हैं। जैसे कि रहे हैं वाला एग्जाम्पल बताइए सर, बे लोग दिल्ली जा रहे हैं, बे लोग दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। अगर ये सेंटेंस है लास्ट में रहे होंगे तो आप बोलोगे कि ये है क्या, क्या में कंटिन्यूअस में, चूंकि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, या था, अब यहाँ पे केवल या नहीं, या था, ये थी एंड ये थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या है, ये है एंड ये हैं, ये हैं, बहुत लोग हैं समान के साथ बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ यहाँ पे टाइम रहेगा, कब स्टार्ट हुआ था, कितने समय तक हुआ था, कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए हुआ था, कुछ समय का बोध, एक टाइम पीरियड का बोध होगा, तब जाकर के आप इसको बोलोगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये सिंपल कंटिन्यूअस है जैसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है। तो टेंस से क्या भाव पता चलता है, किसी काम के बारे में पता चलता है कि ये काम चल रहा है, चलता रहा है, चलता रहा था, या फिर चलता रहेगा। तो बेसिकली ये हमें किसी भी काम के, कोई भी स्टेटमेंट है वो ये बताएगा ये काम हो रहा है, हुआ था, होगा, या फिर होता रहा था, होता रहा है, या फिर होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनका ट्रांसलेशन समझिएगा। एक वीडियो में मैं टेंस को कंप्लीटली आपको कवर करके दूंगा, इसके बाद कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम बोर नहीं होना है, एकदम से उबना नहीं है। सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे हो तो अभी से ये हैबिट बना लीजिए पेशेंस डेवलप करने के अपने अंदर, और अगर आप बड़े हैं, ठीक है, तो आप मैच्योर इनफ हो, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कोई भी काम करो थोड़ा पेशेंस के साथ कीजिए, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंस होकर कोई काम करोगे ना, वही काम को करने के लिए आपको जितना समय लगना चाहिए उससे कई गुना समय देना पड़ जाएगा। सपोज करो आप टेंस पढ़ने आए हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, अब थोड़ा बीच में इम्पेशेंस होगा कि नहीं मुझे तो और बहुत तेज़ी से पढ़ना है, इस चक्कर में आप क्या करोगे, स्किप करके चले जाओगे, फिर यही चीज़ आपको दूसरे जगह पे देखना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको बोर लगा, शायद इतना कवर ना किया गया, आप फिर उसको छोड़ के कहीं और जाओगे। थोड़ा सा सब्र करो, ये थोड़ा सा विश्वास रखो, इसके बाद आपको टेंस के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या स्पोकन इंग्लिश के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, बोल के देखेंगे कि दिनचर्या में जो आप देखते हो ना, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि आजकल जो बातें करते हैं हम लोग, इसको कैसे बोलेंगे सर, कहीं चले गए, दोस्त से मिल गए तो अचानक से उसके साथ कैसे बात करेंगे, आज समझ में आ जाएगा, इस वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। तो पहले समझिए कि इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल सा, एक ये जो स्लाइड देख रहे हो ना, एक स्लाइड में मैं पूरा रखा हूँ, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर हम लोग ये पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे आपके लिए। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप बस वो जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अब समझिएगा कि इसको कैसे करें। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि देखिए सर, पास्ट सिंपल होगा, या ये रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, यहाँ पे गा गे गी, सिंपल। यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताया था, क्या वो बताया था कि चुका था, यहाँ पे ये भी हो सकता है चुकी थी या फिर चुके थे। अब इसका प्रयोग कैसे होगा सर, सपोज कीजिए कि आप कहीं जाने वाले थे, आपको एक ट्रेन पकड़नी थी, आप पहुँचे उससे पहले ट्रेन खुल चुकी थी। क्या मैंने बोला, आप पहुँचे, आप स्टेशन पहुँचे उससे पहले ट्रेन खुल चुकी थी। आया ना सेंटेंस में ये बात, परफेक्ट टेंस आ गया ना। आपको तो आना चाहिए फिर इसका ट्रांसलेशन। वैसे ही यहाँ पे हो सकता है चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। वो लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं,
वो लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये कब से काम कर रहे थे। यहाँ पे भी देखो समाप्त हो चुका है, अभी जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, समाप्त हो चुका है, ये पास्ट हुआ, जस्ट अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी, इसलिए इसको परफेक्ट में रखें, लेकिन प्रेजेंट में, ये जस्ट खत्म हुआ है, कर चुके हैं, अभी जस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो लिया होगा, ली होगी, इसके में हो सकता है चुका होगा, चुकी होगी, या फिर चुके होंगे, ये लास्ट में आपको दिखेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये है किस चीज़ में, होंगे, होंगे, तो क्या बोलोगे आप कि ये है फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट। नाउ यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस केस में यहाँ पे आपको एक पीरियड समझ में आएगा, ऐसा ही चीज़ रहेगा, चुके हैं, चुकी है, यही सब चीज़ रहेगा, लेकिन लास्ट में देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिख रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, इस केस में यहाँ ये वाली यही चीज़ रहेगा लास्ट में, यही चीज़ रहेगा लास्ट में यही सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ आपको ये पता होगा कि ये कितने समय तक हुआ होगा, या फिर इसमें आपको एक पीरियड दे देगा, 10 साल, 2 साल, मंडे, संडे, इस तरीके से एक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बालक आपको या तो पीरियड दिया हुआ होगा, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर दिया रह सकता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया सर, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, समझिएगा। पीरियड ऑफ टाइम मतलब हो गया जैसे कि सबसे स्टार्ट करते हैं बहुत ही निचले स्तर पे, सेकंड से, तो हो सकता बोल दे 10 सेकंड से काम कर रहा है, या कर रहा था, या कर रहे होंगे 10 सेकंड, तो पहले हो गया सेकंड। दूसरा हो सकता है कि बोल दे कि मिनट से, तो 20 मिनट्स। तो देखो यहाँ पे पीरियड बोला जा रहा है कि इतना मिनट के लिए, इतना सेकंड के लिए। वैसे ही यहाँ पे घंटे के लिए बोल सकता है 3 आवर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या फिर हो सकता है ये हो सकता है कि दिन बोल दे 2 डेज, 2 दिन से ये काम हो रहा था, हो रहा है, या फिर हो रहा होगा। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अब डे है तो यहाँ पे मंथ भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे ईयर भी हो सकता है, कि हो सकता है ईयर्स बोल दे 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया पीरियड, एक समय, इतने समय तक चलता रहा। अब ये समय कब था मुझे नहीं मालूम, बस ये 10 सेकंड तक काम चलता रहा था, या चलता रहा है, या फिर चलता रहेगा, ये पीरियड बोला। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि बोल दे कोई पार्टिकुलर डे का नाम दे दे, जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, डे का मैंने नाम दे दिया। या फिर बोल दे डेट, पार्टिकुलर डेट बोल दे कि ये ना लेट से 15 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त को। तो इस केस में देखो तो एकदम पॉइंट बता दिया कि 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। या फिर ऐसा बोल दे कि ये 2024 में स्टार्ट हुआ। आप ये जो टेंस देख रहे हो ये 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, तो पॉइंट बता दिया मैंने कि ये पार्टिकुलर टाइम पे, ये पार्टिकुलर डेट में, ये पार्टिकुलर ईयर में। तो मैं यहाँ पे पार्टिकुलर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि सुबह से, तो ये मैं बोल रहा हूँ सुबह से, आज की मैं बात कर रहा हूँ तो आज सुबह से, ठीक है, आज सुबह से, तो मैं पॉइंट ऑफ टाइम में बोल रहा हूँ। तो इस केस में ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें आपको या तो पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होगा कंटिन्यूटी के साथ। क्लियर है। अब इसको हमें करना है ट्रांसलेट, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले ट्रांसलेशन आनी भी तो चाहिए। सर इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका कुछ तो होगा। तो ये जो सब के सब है, क्या आपको इससे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या आपको लग रहा है ये नेगेटिव सेंस में है? नहीं है ना। तो जितने भी यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है बालक, ये कैसा है? अफर्मेटिव केस है। कैसा केस है ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, इसको क्या बोलते हो आप? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। तो ये जो भी है सबके सब अफर्मेटिव है। तो जो मैं आगे आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ, पहले मैं अफर्मेटिव के लिए बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव एंड देन निगेटिव, सबके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इनकी, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो ये सब के सब हैं, किसके हैं? पास्ट वाला कॉलम है, ये प्रेजेंट वाला कॉलम है, और ये है फ्यूचर वाला कॉलम, फ्यूचर वाला कॉलम। अब सिंपल पास्ट टेंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं? पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम लोग हमेशा V2 लगाएंगे, वहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होगी। चाहे सिंगुलर प्रोजेक्ट ये सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम लोग V2 ही लगाएंगे। अब ये V2 होता क्या है? वर्ब का सेकंड रूप। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया, आप जब वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे मल्टीपल हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, मोर देन 50 वहाँ पे कवर किए गए। वैसे ही अगर सिंपल प्रेजेंट का हो तो उसमें हम लोग करते हैं, देखो कैसे। पहले हमने किया सब्जेक्ट, उसके अनुसार हम लोग V1 या फिर V5 लेंगे, V1 या फिर V5। अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं क्या बोल रहा हूँ?
सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ मैं यूज करूँगा V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V5 क्या है सर? V5 बेसिकली बोलते हैं बालक V1 प्लस एस या फिर ES जब इसके साथ जुड़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं V5, जो कि मैंने वर्ब फॉर्म में कवर किया है। तो यहाँ पे V5 का यूज करेंगे, और अगर यही प्लूरल रह गया, कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और इस केस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम लोग यूज करेंगे बिल। अब देखो अभी के अनुसार जो मॉडर्न वे ऑफ ट्रांसलेशन है उसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज करते हैं, लेकिन जो ओल्ड डिफिनीशन है उसके अनुसार आई और बी इन दोनों के साथ हम लोग यूज करते हैं सैल, जो ओल्ड डिफिनीशन है। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग बिल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बिल, और उसके बाद V1, केवल सिंपल फॉर्म V1। ऑलराइट, अब पर्सन भी मैंने बता चुका है, मैं बता चुका हूँ किसमें, पुराने वीडियो में आप देखना, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। बेसिकली आई एंड वी इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, ही सी इट नेम जितने भी हो गए बाकी सब के सब, इनको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। ही सी इट नेम दे, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। ये सब के सब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने पहले भी कवर किया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अब वापस आते हैं अपने इस ट्रांसलेशन पे। अब ट्रांसलेशन करते हैं। पहले प्रेजेंट वाले में मैंने क्या बोला, कैसे होगा प्रेजेंट वाले में, क्या मैंने बताया था अभी बताओ? अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, क्या होगा प्रेजेंट में? सर आपने बोला सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कौन है? राम। वर्ब क्या हो गया सर? खाना। और ऑब्जेक्ट क्या है सर? आम। ऑब्जेक्ट क्या है? आम। तो इस केस में देखो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। तो मैंने यहाँ पे लिखा राम। अब राम सिंगुलर है ना बालक? राम सिंगुलर है, एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे V5 होगा। अच्छा खाना का क्या होता है? खाना का होता है ईट, राइट? तो इसमें एस या फिर EH लगेगा, लास्ट में सर कॉन्सोनेंट है तो सर इसमें एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ईट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा राम V5, चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा ईट्स एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। कितना आसान है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस मैंगो। V5 क्यों यूज हुआ सर? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। अच्छा अब आइए पास्ट में, वापस से पास्ट में क्या बोल रहा है? राम ने आम खाया। तो इसका क्या था सर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भेदभाव नहीं था, सबके साथ V2 चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम ने आम खाया, सो राम। अच्छा V2 क्या होगा? ईट का होता है एट, सो राम एट मैंगो। कितना आसान है, राम सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आई और बी लेता था सैल पुराने ज़माने में, अब तो बिल होने लग गया सब जगह पे। तो राम क्या हो जाएगा? बिल क्या करेगा? खाएगा, वर्ब V1, ईट क्या खाएगा? मैंगो, ऑब्जेक्ट। सो राम बिल ईट मैंगो। बिल यहाँ पे बता रहा है कि ये फ्यूचर में होने वाला, और ये सिंपल है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस वाले पे। सर ये एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा है सर, और एग्जाम्पल दो, और भी एग्जाम्पल दो। आप पढ़ते हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ते हो, या फिर आप अंग्रेजी पढ़ते हो। मैं सिंपली यहाँ पे बोल रहा हूँ, समय थोड़ा बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन में कर दूंगा, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप, यू सर, यू हो गया, तो ये हो जाएगा यू क्या करते हो? पढ़ते हो। रीड क्या पढ़ते हो? इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश। कितना आसान है। आप अंग्रेजी पढ़ोगे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? आप, यू विल रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ोगे, ठीक। या फिर आपने अंग्रेजी पढ़ा, अब पास्ट में मैं बोला आपने अंग्रेजी पढ़ा, यू रेड, लिखते रीड ही है, पढ़ते क्या है? रेड, यू रेड इंग्लिश, यू रेड इंग्लिश। तो देखो कितना आसान है, अगर समझ में आ चुका है कि कैसे ट्रांसलेट करना है तो देखो बहुत आसान है। अगर आपने पकड़ लिया कि कौन सा ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, आप इंग्लिश पढ़ते हो,
प्रेजेंट टेंस, अच्छा ये वाला फॉलो कर लेंगे। आप इंग्लिश पढ़ोगे, प्रेजेंट नहीं है सर, फ्यूचर है, वो भी सिंपल वाला सर, तो इसमें ये हो गया। और अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। अब आइए फिर से कंटिन्यूस वाले को देख लेते हैं। अब कंटिन्यूस में क्या बोल रहा है कि देखो कंटिन्यूस के केस में ये है कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस के केस में हम लोग करते हैं प्रेजेंट वाले में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट वाले में, चलो इसको मैं एक बार इरेज कर दूँ क्या, इरेज कर दे रहा हूँ। देखो प्रेजेंट वाले में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है बालक, सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इज, आई को छोड़ करके, क्योंकि आई के साथ केवल और केवल एम लगेगा, आई के साथ केवल एम लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ लगेगा आर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, उसके बाद V4। अच्छा ये V4 फिर क्या हो गया सर, ये फिर से आप V4 कर रहे हो, ये क्या है, ये V4 है बेसिकली V1 प्लस ING, V1 प्लस ING मतलब वर्ब प्लस ING, ये होता है V4। अब फ्यूचर में कैसे करोगे आप, वही सेम चीज़। अब यहाँ पे चूंकि ये कंटिन्यू हो रहा है काम, इसलिए यहाँ पे एक और टर्म आता है बी एंड देन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाज लगेगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ, बेयर लगेगा प्लूरल के साथ, बेयर लगेगा प्लूरल के साथ, अगेन V4 एंड ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको हम लोग करके देखते हैं। पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इसको इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखो राम आम खा रहा है, कंटिन्यूअस, तो क्या हमने देखा सब्जेक्ट प्लस, अब राम क्या है, राम सिंगुलर ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा इज, देन वर्ब प्लस ING, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो करते हैं, राम क्या कर रहा है, इज ईटिंग मैंगो। जैसे कि मैं बोलूँ, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हो ना, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। तुम लोग क्या कर रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो यू अपने साथ प्रेजेंट में हमेशा आर लेगा बालक, ध्यान रखिएगा। यू हमेशा, चाहे यहाँ पे एक इंसान की बात हो, तुम्हारी बात हो, आपकी बात हो, या फिर आप लोगों की बात हो, हर केस में ये आर लेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। अब फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर में क्या बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है राम आम खा रहा होगा, राम आम खा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम बिल, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बी आएगा, सो राम बिल बी ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर तो बाज, देन ईटिंग मैंगो, राम बाज ईटिंग मैंगो। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज लगा दिया मैंने, प्लस V4 लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। कितना आसान है, बहुत आसान है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाता है, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, राइट, तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे। यू वेयर, क्या होगा, यू वेयर रीडिंग इंग्लिश, यू वेयर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो यू अपने साथ हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ध्यान रखिएगा ये प्लूरल वर्ब है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, अब वापस से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं परफेक्ट केस में क्या होगा। परफेक्ट केस में अगर ये प्रेजेंट में हुआ तो हैज अपने साथ लेगा या फिर हैव लेगा अपने साथ, और देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। अच्छा हैज कब लेगा सर, जब सिंगुलर होगा बालक, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उस केस में हम लोग लगाएंगे हैज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लूरल बात कर रहे हैं वर्ब ए सब्जेक्ट की, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, हैव। और अगर यहाँ पे देखो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर केस में हैड लगेगा पास्ट के केस में। और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, चाहे आप IB आपके ऊपर है, IB के साथ आप सैल भी लगा सकते हो या फिर आप बिल भी लगा सकते हो, सैल भी लगा सकते हो या फिर विल भी लगा सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। सैल विल दोनों चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सैल या फिर विल जो भी आप। लेकिन अभी का जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में जनरली सभी जगह पे बिल का प्रयोग किया जाता है, बट सैल का प्रयोग कीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। सैल देखिए हम लोग क्या करते थे पहले के केस पे, अगर आप देखोगे ओल्ड इंग्लिश तो उस केस में ये कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एम्फेसिस देना पड़े, जोर दिखाना पड़ेगा कि ये तो होगा ही, उस केस में हम लोग चीज़ें बदल देते थे।
जिसके साथ बिल लगता था उसके साथ सेल लगा देते थे, और जिसके साथ सेल लगता है उसके साथ बिल लगा देते हैं। ये किस लिए करते थे? अगर वहाँ पे कुछ इम्फेसिस दिखाना हो, ये तो होगा ही, उस केस में ऐसा करते थे। अब चलिए वापस आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि ठीक है सर, अब तक जो पढ़ा है इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई कीजिए, चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको अप्लाई। कैसे करेंगे? राम ने आम खाया, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी? राम 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 ने आम खाया। सो राम क्या है? सिंगुलर, तो हैज़ लग जाएगा। ईटेन V3 मैंगो, राम हैज़ ईटेन मैंगो। प्रेजेंट में, चलो अब पास्ट में आ जाते हैं। राम ने आम खाया था या फिर राम आम खा चुका था, तो इस केस में क्या लगाओगे? राम हैड ईटेन मैंगो। सो सिंपल, सो सिंपल। क्या मैंने किया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? राम सिंगुलर है तो चलो यहाँ पे राम, यहाँ पे बिल लगा दे रहे हैं। राम बिल हैव, क्या मैं बोल रहा हूँ? राम आम खा लिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? बिल हैव। सो राम बिल हैव क्या कर रहा होगा? खा लिया होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए V3। सो राम विल हैव ईटेन मैंगो, खा चुका है। उस समय जब तक हम लोग जाएंगे उस समय तक ये खा चुका होगा, मतलब हम लोग पहुँचेंगे, ये फ्यूचर हो गया, लेकिन जब तक पहुँचेंगे ये काम हो चुका होगा। ठीक है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत आसान है, यहीं पे मैं समझा दूँ? नहीं, चलिए आ जाते हैं वापस से। चलो फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से इरेज कर दे रहा हूँ एक बार। सेम चीज़ होगा, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैड एंड देन यहाँ पे हैड है जो, तो हैड रहेगा ही। अब देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होगा। ट्रांसलेशन देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में, प्रेजेंट के केस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बिन प्लस V4 एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फिर फॉर में से किसी एक को यूज करेंगे, और उसके बाद टाइम जो दिया होगा वो लिख देंगे। तो एक पहले समझ लेते हैं, एक पहले समझ लो कि कैसे होगा। प्रेजेंट वाले की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में बोल रहा है राम सुबह से आम खा रहा है। राम सुबह से आम खा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम सिंगुलर है तो हैज़, देन बिन ईटिंग क्या कर रहा है? आम। राम हैज़ बिन ईटिंग मैंगो। अब कब से? मॉर्निंग से। तो समय कब है? मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ पे लगाया मॉर्निंग। लेकिन उसके पहले सर यहाँ पे बोला गया था सिंस या फिर फॉर लगाएंगे, सिंस या फिर फॉर। तो बताइए सर यहाँ पे सिंस लगाऊं या फिर फॉर लगाऊं? तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस बालक आपको बताता है या तो पीरियड ऑफ टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, 1 साल 2 साल, इस तरीके से। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। या फिर बालक आपको ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये दो चीज़ों में से एक चीज़ बताता है। तो जब ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा होगा बालक, एकदम सिंपल से पीरियड ऑफ टाइम होगा सर, फॉर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सिंस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे आओ, क्या ये सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि हाँ ये सुबह पॉइंट कर रहा है? तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? सिंस। तो यहाँ पे हो जाएगा राम हैज़ बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर यही बोल देता 2 दिन से राम आम खा रहा है, राम हैज़ बीन ईटिंग मैंगो, उसके बाद अगर 2 दिन होता तो हम लोग लगाते हैं फॉर 2 डेज, ना कि सिंस 2 डेज, क्योंकि ये पीरियड है, 2 दिनों तक चलता रहा, पीरियड बता रहा है। लेकिन इस केस में बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम 4, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, गांठ बांध लीजिए एकदम। अब आते हैं वापस से पास्ट वाले में। पास्ट में क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। तो आइए करते हैं इसको। ये है पास्ट का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो राम हैड बिन, कितना सिंपल है, हैड बिन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा राम विल हैव बिन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग। इतना आसान है। तो आप ट्रांसलेशन के लिए ये वाला जो स्लाइड है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ बाकी चीज़ों को, या फिर ऐसे ही ले लो, क्योंकि ताकि पता चल पाए कि आप क्या यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब आपके सामने मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ मैं स्टेटमेंट में बोलूँगा और आप बताओगे। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, समझिएगा। सपोज कीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं किसी शहर में रह के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मैं 10 सालों से इस शहर में पढ़ा रहा हूँ। मैं 10 सालों से इस शहर में पढ़ा रहा हूँ। अब बताओ इसका ट्रांसलेशन। पहले ये बताओ ये किस टेंस में है। सबसे पहले आप बताओ ये किस टेंस में है। जल्दी जल्दी फटाफट किस टेंस में है बालक? क्या ये अभी हूँ लगने से प्रेजेंट लग रहा है सर? हाँ सर। इसमें सर पीरियड ऑफ टाइम है। अच्छा पीरियड ऑफ टाइम है सर, और ये चलता रहा था। अरे सर ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है सर, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ ना सर? बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो चलिए आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या था इसका रूल। सर इसका रूल, अगर सर सब्जेक्ट रहा सिंगुलर तो उस केस में हम लोग हैज लगाते थे सर, और प्लूरल हुआ तो हैव लगा देते। और मैं बताया कि बालक कुछ भी हो जाए, आई अपने साथ लेगा हैव और यू अपने साथ लेगा हैव, हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, आई हैव, सर इसमें बिन लगाते थे, चलो लगा दिया बिन। आई हैव बिन, क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ ना, तो टीचिंग। आई हैव बिन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं सर इसमें तो कुछ बताया नहीं ऑब्जेक्ट, तो छोड़ दीजिए ना। अगर इसी में लिखा रहता कि मैं 10 सालों से इस शहर में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लिखता आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं। सो आई हैव बिन टीचिंग कहाँ, आई हैव बिन टीचिंग इन दिस सिटी, इस शहर में, इन दिस सिटी, कब से। अब सर 10 सालों से आप बोल रहे हो, सर 10 सालों से जब आप बोल रहे हो सर, तो पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम? बताओ बालक, मैं पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा हूँ या फिर पॉइंट ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम है सर, क्या बच्चों वाली बात बोल रहे हो। सो सर पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगाऊँ या सिंस? 4 लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 10 ईयर्स, एज सिंपल एज दैट। अगर इसी में लिखा रहता बालक मैं 10 सालों से इस शहर में पढ़ा रहा था, अगर इसी में लग जाता रहा था, बताओ क्या होगा। सेम चीज़ है, सब कुछ ऐसे ही लास्ट में रह गया मैं 10 सालों से इस शहर में पढ़ा रहा था, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सर ये थोड़ा जज्बात बदल गया सर, आप तो छोड़ के चले गए। तो क्या होगा यहाँ पे, आई हैड बिन टीचिंग, बस यहाँ पे हैव के जगह पे हैड हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस। आई हैड बिन टीचिंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, सेम चीज़, आई हैड बिन टीचिंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब ये जो डबल कॉमा अगर मैं लिखता हूँ बालक, इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर वाला ही चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इन, यहाँ पे दिस, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10। तो जब आप देखते हो कि ऊपर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके नीचे ऐसे ऐसे कॉमा है, दो ऐसे करके, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ है करस्पॉन्डिंग चीज़ यहाँ भी है और वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसी चीज़ को लिखने का। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उस चीज़ में इसको जरूर लिखिएगा, इससे आपका जो नोट है वो काफ़ी इफेक्टिव दिखेगा भी और पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब आपके सामने हुआ, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं सर, डे टू डे लाइफ में अब प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिए अब आते हैं स्पोकन इंग्लिश के मोड में सर, प्रैक्टिस के मोड में आते हैं। चलिए मैं आपको कॉल किया, ठीक है, सिनेरियो क्या है, मैंने आपको कॉल किया, मैंने पूछा बच्चा आपके पिताजी कहाँ हैं, तो मैं आपको कॉल किया, आपने उठाया, ट्रेन आपने उठाया, हेलो सर, यस। मैं बोला ओके वेयर इज़ योर फादर, आपके पिता कहाँ हैं। आप देखे पीछे और आप देख रहे हो कि आपके पिता जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, अभी इलेक्शन का समय है, न्यूज़ देख रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके जो पिताजी हैं वो सुबह से टीवी देख रहे हैं। एक केस हुआ सुबह से, आप जान रहे हो, तो आपने पहले ये बोला, पहले समझो, आप पीछे मुड़े, आपने देखा आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहे हैं। तो पहला केस मैं बोल रहा हूँ कि आपके पिताजी न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पे। सो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर मेरे पिताजी न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पे, मेरे पिताजी, आपने उधर से देखा, मेरे पिताजी टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं,
ठीक है, न्यूज़ को समाचार बोल सकते हो, है ना, हिंदी में। अब मैंने न्यूज़ लिख दिया, चलिए रहने देते हैं। अब मैंने पूछा आपसे कि अच्छा आपके पिताजी कहाँ हैं, आपने देखा पीछे मुड़ करके आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, समाचार देख रहे हैं टीवी पे। अब इसको ट्रांसलेट करके आपको बोलना पड़ेगा। आप अभी देख रहे हो कि ये कंटिन्यूटी हो रहा है, अभी ये काम हो रहा है, आपके पिताजी ये देख रहे हैं, तो किस में हो गया, ये कंटिन्यूअस टेंस में हो गया और प्रेजेंट में अभी हुआ है। इस वजह से आपको इसको ट्रांसलेट करने के समय क्या देखना होगा कि सर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे सर, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, माई फादर, आप क्या बोलोगे सर, अच्छा मैंने तो टेंस पढ़ा है सर, मैं फटाक से आपको बता दूंगा, माई फादर इज वॉचिंग व्हाट, न्यूज़ ऑन टीवी। सो क्या बोलोगे, माई फादर इज वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, टेलीविज़न पे। सो माई फादर इज वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी। फिर मैं इधर से पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछा, अच्छा बताओ कब से देख रहे हैं, सिंस व्हेन ही इज़ वॉचिंग द टीवी। मैंने आपसे पूछा कि बताओ कब से वो देख रहे हैं, सिंस मैंने लगाया, मैं पॉइंट ऑफ टाइम आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर मेरे पिताजी ना सुबह से देख रहे हैं टीवी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, आपने बोला मुझे मेरे पिताजी सुबह से टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपने बोला सुबह से, मेरे पिताजी सुबह से टीवी पर, माफ़ कीजिएगा, टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप क्या बोलोगे, सर माय फादर, अब ये सिंगुलर है तो हैज़ लगा दिया, हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, और न्यूज़ देख रहे हैं ना पहले, न्यूज़ ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग, आपने बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपने बोला कि सर मेरे पिताजी ना सुबह से न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पे, तो आप बोलोगे माय फादर इज़ वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग। कितना आसान है अगर आपको पता हो गया टेंस तो। अब मैंने कहा ठीक है, ओके सी यू सुन, मैंने बोला ठीक है रख दो, बाद में मिलते हैं। अब दूसरी सिनेरियो, आप देखें कि एक आपका जो दोस्त है या फिर रूममेट है सुबह से बकवास किए जा रहा है, तो आप कैसे उसको बोलोगे, कैसे उसको समझाओगे कि देखो तुम ये जो कर रहे हो ना, उससे मैं नाखुश हूँ, तुम सुबह से बकवास कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, यू हैव बिन टॉकिंग नॉनसेंस सिंस मॉर्निंग, है ना, क्या बोलोगे, यू हैव बिन, किस में चला गया सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया सर, प्रेजेंट में। सो यू हैव बिन टॉकिंग नॉनसेंस सिंस मॉर्निंग। आसान है, बहुत आसान है ना, तो फटाफट बताओ, मैं कुछ यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा हूँ, समय चूँकि ज़्यादा हो चुका है, अब एक में हमने सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन अब निगेटिव वाला हमने अभी तक नहीं कवर किया सर, निगेटिव वाला को कैसे करेंगे सर, तो पहले निगेटिव वाले के केस में समझ लो, वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना आपके लिए आसान होगा मुझे, हाँ जी, इस वाले में, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि एक में आपको सब कुछ कवर कर दिया जाएगा, थोड़ा सा सब्र करें, अब सब्र कीजिए थोड़ा सा। हाँ अब देखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, तो इस केस में क्या करोगे, निगेटिव सेंस है सर, अच्छा निगेटिव है तो आप बोलोगे, देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग डू एंड डज, ये दो चीज़ों का यूज करने जा रहे हैं, डू या फिर डज। डू यूज करते हैं प्लूरल के साथ और डज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। अब बताओ सिंगुलर है कि नहीं, राम तो सिंगुलर है, तो आप बोलोगे राम। अब इसके बाद देखो इसका कैसे होगा ट्रांसलेशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस डज या फिर डू प्लस निगेटिव है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा राम, चूँकि सिंगुलर है सो डज, देन नॉट, डज नॉट क्या है, V1 ईट, ईट मैंगो, सो राम डज नॉट ईट मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो। अब डज नॉट अलग अलग है तो डज नॉट पढ़ रहे हैं, और इन दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो इसको पढ़ा जाता है डजंट, सो राम डजंट ईट मैंगो, राम डजंट ईट मैंगो। अब यहाँ पे इसका निगेटिव कर देते हैं, राम आम नहीं खाएगा, राम आम नहीं खाएगा, निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा राम विल,
सेम इस केस में बस इतना करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल के साथ बिल या फिर सेल जो भी यूज होगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा सा देख के बताओ। देखो ऊपर का मैं ट्रांसलेशन नीचे लिख रहा हूँ ताकि जगह आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्लियर है तो राम विल नॉट ईट मैंगो, एज सिंपल एज दैट। राम आम नहीं खाएगा, और बिल और नॉट दोनों को एक साथ कर देने पे ये हो जाता है वॉन्ट। सो राम वॉन्ट ईट मैंगो, कहीं आपने सुना होगा ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम। ऐसे होता क्या, ही विल नॉट कम। शॉर्ट फॉर्म में स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा। सो बिल और नॉट दोनों मिला करके वॉन्ट हो जाता है, ठीक है। वॉन्ट कैसे पढ़ेंगे, वॉन्ट, राम वॉन्ट ईट मैंगो, राम वॉन्ट ईट मैंगो। ऑल राइट, तो ये हो गया निगेटिव। अच्छा यहाँ के केस में क्या हो जाएगा सर, इस केस में अगर मैं बोलूँ राम ने आम नहीं खाया, निगेटिव, नहीं खाया, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा राम डिड नॉट, हर किसी में, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 अब हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब V2 नहीं होगा, V2 ऑलरेडी डिड में चला गया, डू का V2 होता है डिड, ठीक है। तो ये यहीं पे ऑलरेडी V2 कंसीडर हो चुका है, पास्ट कंसीडर यहीं पे हो चुका है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा राम डिड नॉट ईट मैंगो। अब ध्यान रखिएगा इस केस में अब V2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ईट का एट नहीं होगा, ध्यान से, ठीक है। और इसी में डिड और नॉट को एक साथ लगा करके बोल देते हैं डिडंट, राम डिडंट ईट मैंगो, राम ने आम नहीं खाया, तो ये हो गया नेगेटिव करने का तरीका। इस केस में क्या करोगे, बाज या फिर बेयर के बाद नॉट लगा दोगे, यहाँ पे इज या फिर आर के बाद नॉट लगा दोगे, यहाँ पे बिल के बाद नॉट लगा दोगे, उसके बाद बी लगाओगे, बिल नॉट बी। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिल या फिर शैल प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और शैल और या फिर बिल नॉट को एक जगह पे जब कर दोगे तो बॉन्ड हो जाएगा। तो उस केस में अगर इसको थोड़ा सा सुधारा जाए स्पोकन इंग्लिश के केस में, तो स्पोकन इंग्लिश में ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कितना आसान हो गया। इस केस में क्या करेंगे सर, इज या फिर आर जो यहाँ पे था ना, उसके बाद आप लगा देना इज आर एम, इसके बाद आप लगा देना नॉट, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट, बाकी के जो चीज़ें थी वो सेम रह जाएगा। यहाँ पे वाज या वेयर के बाद आप क्या करोगे, नॉट लगा दोगे, और बाकी चीज़ें सेम रह जाएंगी वैसे ही। यहाँ पे क्या करोगे सर, यहाँ पे क्या था, राम ने आम खाया था, राम हैड ईटन मैंगो। सो यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगा देंगे बस, बाकी सब चीज़ वैसे ही। हैड के बाद एक नया टर्म आ जाएगा नॉट, यहाँ पे हैज या फिर हैव के बाद नॉट लगा देंगे। समय को बचाने के लिए बालक मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश का अगर आप चाहते हो तो स्पेशल क्लास में लूँगा और उसमें डे टू डे लाइफ को प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में जैसे लोगों से मिलता हूँ इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करनी होती है। आप जैसे ही ऐसे इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आओगे जैसे IIT NITs, तो उस केस में ना आपको बात करने के लिए ना मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में ही बात करना होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रीजन के लोग आते हैं, हर क्षेत्र में तो हिंदी बोली नहीं जाती। तो आप हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदी पे पूरी तरीके से रिलाई करो, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। तो इसलिए आपको ये कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या, राम आम खा लिया होगा, तो इस केस में क्या करोगे ऐसा कि ये सही हो जाए, बताओ। निगेटिव सेंस में कैसे करोगे, निगेटिव क्या हो जाएगा, राम ने आम नहीं खाया होगा, या फिर, तो इसको कैसे करोगे, इसका कैसे करते क्या थे, इसका सेम, इसका बताओ क्या, जल्दी, अभी मैंने बताया था ना, राम विल हैव ईटन मैंगो, यही बोलते थे ना। तो विल हैव ईटन मैंगो, तो इसके में क्या करोगे, निगेटिव में सिर्फ नॉट लगा दोगे। अच्छा, इसके बाद आता है तीसरा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंस। मैं पहले इन सबको इरेज कर रहा हूँ, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे जा करके भी ले लेना, मैं इसको इरेज करता हूँ। इंट्रोगेटिव के केस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे कि चलो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंस में, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते
हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो भाई, बताओ तो, तुम वहाँ क्यों जाते हो। तो ये देखो, जाते हो एक हैबिट को बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई हाउ जो भी चीज़ें आ रही होगी, पहले क्वेश्चन मार्क वाला जो चीज़ें होंगे पहले वो यहाँ पे लिख दोगे। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होगा पहले वो आएगा, देन इसके बाद क्या आ जाएगा, डू या फिर डज, देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पे अब केबल और केबल V1, ठीक है। नेगेटिव हो जाने के बाद देखना, ध्यान रखिएगा, चाहे नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव है, उसके बाद हम लोग V1 यूज करते हैं सिंपल टेंस में, सिर्फ V1, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, V1 आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट में हम लोग क्या करते थे, V1 या V5 करते थे, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव हो गया हमेशा V1 यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी ये V1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पे है तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो तुम वहाँ क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई। अब तुम, मैंने क्या बोला, इसको हमेशा प्लूरल कंसीडर करो, प्लूरल की तरह कंसीडर करो, तो वाई डू हो जाएगा प्लूरल के साथ, वाई डू यू सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, देन डू, देन सब्जेक्ट, देन जाना का क्या हो जाएगा, गो, वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, कितना आसान हो गया, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, ठीक है, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्या करने जाते हो, वाई डू यू गो देयर। सेंस वही बनाता है कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्या करने जाते हो। अगर बोला जाए हिंदी में तो थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन सेंस यही बनाता है कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, राइट, वाई डू यू गो देयर। जैसे कि डिफरेंस, अगर इसमें सिंगुलर का लेके देखो, वह वहाँ क्यों जाता है, वह वहाँ क्यों जाता है, वह वहाँ क्यों जाता है, तो इस केस में वह सिंगुलर है तो मैं बोलूँगा वाई डज ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाता है, वह वहाँ क्यों जाता है। या फिर वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, क्वेश्चन मार्क, वहाँ पता नहीं कहाँ, कहाँ पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क क्या है, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, मैं यहाँ पे वेयर डज ही गोज नहीं लिखा, मैं गो, वेयर डज ही गो। या फिर तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। अगर इसी में बोल दे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कंटिन्यूस वाले में हो जाए, तुमको जाते हुए देख लिया किसी ने कंटिन्यूस टेंस में, तो अगर उस आपसे पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो क्या बोलेगा, वेयर आर यू गोइंग, V4, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। और पास्ट में क्या हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे थे तो क्या बोलेगा, वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वाला आ जाएगा, देन वेयर या फिर वाज पास्ट के केस में, एंड देन सब्जेक्ट, देन V4। अच्छा, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द होगा वो पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, देन इज आर एम में से जो भी होगा वो, फिर सब्जेक्ट, एंड देन V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, तो ये होगा इंट्रोगेटिव। तो हमने एक में सब कुछ देख लिया है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में जैसे ये ख़त्म होता है आप कमेंट में जाकर के बोलिएगा कि हाँ सर मुझे चाहिए स्पोकन इंग्लिश वाला एक प्रैक्टिस सेशन, ताकि मैं इन टेंस पे आधारित डे टू डे लाइफ पे मैं एकदम से कन्वर्सेशन तैयार करूँ और आपके लिए वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं कोई हाई फाई वाला नहीं, जैसे आप डे टू डे सुबह उठे, दोस्त से मिले, गए, वहाँ पे देखा, तो इस तरीके से एक स्टोरी की तरह मैं वहाँ पे डिज़ाइन करूँगा कि मैं सुबह उठा, मैं सुबह मैंने क्या किया, फिर मैं कहाँ गया, वहाँ पे मैंने लोगों से मिला, लोगों से मिलने के बाद मैंने कुछ वहाँ पे देखा, तो कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, फिर मैं आकर के घर पे अपने भाई को बता रहा हूँ, अपनी माँ को बता रहा हूँ, अपने पिताजी को बता रहा हूँ, तो ये कन्वर्सेशन कैसे होगा, ये अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट में ये चीज़ें आप लिख के दे। आप क्या लिखोगे, आई वॉन्ट अनदर वीडियो, आई वॉन्ट अनदर वीडियो, मैं आपके लिए आपको अवेलेबल करा दूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो यूट्यूब बाबा है ना, इसको भी पता चले कि कोई अच्छा सा कंटेंट यहाँ पे आया और इसको प्रमोट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।